A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और कुछ ऐसी घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक है. एंड अलोंग विद दिस वी विल ऑल्सो शेयर सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर. ये सभी क्वेश्चंस आज के ही ऐतिहासिक फैक्ट्स पे आधारित हैं और इसीलिए आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है. आप अवश्य ही इनके आंसर्स देने का प्रयास कीजिए और इनके उत्तरों को निरंतर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए. तो आइए अब शुरू करते हैं 13 सितंबर अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की. The very first fact is associated with 1500 when Portuguese explorer Pedro Alvarez Cabral arrived at Calicut in India. अर्थात पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो एल्वारेस कैब्राल आज के दिन कैलिकट पहुंचे थे. He was a Portuguese nobleman, explorer और navigator जिन्हें सबसे ज्यादा विशेष रूप से याद किया जाता है एज द पर्सन हु हैड डिस्कवर्ड द कंट्री ब्राजील. उन्हें किंग ऑफ पोर्चुगल मैनुअल वन के द्वारा अपॉइंट किया गया था टू ट्रैवल टू इंडिया थ्रू सी रूट established by Vasco da Gama much earlier. Or the intention behind his India travel was to establish trade relations with India. क्योंकि प्रॉफिटेबल मसाला व्यापार अब तक सिर्फ अरबों और तुर्की व्यापारियों का ही प्रभुत्व था. इसीलिए कैब्राल खुद पुर्तगाल के सम्राट से बढ़िया उपहार और राजनायक पत्रों के साथ कैलिकट पहुंचे. द जामोरिन अर्थात समूर्थी रूलर ऑफ कैलिकट gave Cabral a very warm welcome और बाद में Cabral also managed to secure a commercial treaty जिसके अंतर्गत पोर्चुगीज को ग्रांट हुआ the right to trade. In fact, Cabral also successfully established a factory at Calicut. परंतु 2 महीने के बाद ही इस फैक्ट्री को अरब ट्रेडर्स ने अटैक किया जो कि पोर्चुगीज के राइवल्स थे when it came to trade in the Indian subcontinent. ऐसा माना जाता है कि भारतीयों ने भी अरब ट्रेडर्स का इस एंटी पोर्चुगीज अटैक में सहयोग किया. लेकिन पोर्चुगीज भी चुप नहीं बैठे. They retaliated by damaging some Arab ships as well as killing the crew on board. And this event set the tone for gunboat diplomacy that other European powers would also follow in their colonial pursuits in the Indian subcontinent. Calicut में हुए मैसेकर के पश्चात कैब्राल प्रोसीडेड टू द किंगडम ऑफ कोची जहां के राजा ने भी उसे एक तगड़ा वेलकम दिया. कमर्शियल अलायंसेस भी स्टैब्लिश करी गई और इसके बाद कैब्राल अपनी क्रू के साथ पोर्चुगीज लौट गए विद रिच स्पाइसेस एंड रिचेस विद हिम. इस संदर्भ में ये भी अवश्य याद रखिएगा कि पोर्चुगीज ही वह पहले यूरोपी थे जिन्होंने भारत को कॉलोनाइज किया था. Although their influence was restricted only to a few areas once the British began establishing their dominance. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि it was Portuguese themselves who were also the last European power to be ousted from India जब formally Goa was liberated from Portugal in 1961. और अब आइए let us have a look at the next fact here. So this is associated with 1929 when जितेंद्र नाथ दास had passed away अर्थात आज के दिन जितेंद्र नाथ दास का निधन हुआ था. जितेंद्र नाथ दास एक भारतीय इंडिपेंडेंस कार्यकर्ता और रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने अनुशीलन समिति ज्वाइन की which was a popular revolutionary group in Bengal. यह उन्होंने एक बेहद कम उम्र में किया और यही नहीं he also actively participated in the non-cooperation movement of Mahatma Gandhi during 1921. उनको इसके पश्चात भारत के अन्य इलाकों से कई रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स और पार्टीज ने संपर्क किया
जिनके साथ भी वह जुड़े, and he also agreed to participate in bomb making for Bhagat Singh and comrades. In fact, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सचिंद्र नाथ सन्याल से बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया भी सीखी। और सचिंद्र नाथ सन्याल का नाम तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। 14 जून 1929 में जितेंद्र नाथ दास वॉज अरेस्टेड फॉर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और इन्हें जेल में डाल दिया गया एट लाहौर टू बी ट्राइड अंडर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर जेल में उन्होंने अन्य क्रांतिकारी सेनानियों के साथ भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें यूरोप के लोगों के साथ भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए समानता की मांग करी गई। जेलों में रहने वाले भारतीय कैदी बहुत ही बुरी स्थितियों से गुजर रहे थे। दे वर लिविंग इन एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक एंड इनह्यूमन कंडीशंस। इसी कारण रिवोल्यूशनरीज ने उनके हक की डिमांड की फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनकी हंगर स्ट्राइक, जो कि 13 जुलाई को शुरू हुई, जाके खत्म हुई ओनली आफ्टर 63 डेज। परंतु 13 सितंबर 1929 को जितेंद्र नाथ दास ने अपना दम तोड़ दिया। उनके इस महान त्याग को देश में आज भी याद किया जाता है। इनफैक्ट इट वॉज सुभाष चंद्र बोस हु हैड रिसीव्ड द कॉफिन ऑफ Jitendra Nath Das at Havra railway station and led the funeral procession to the cremation ground. The hunger strike of these revolutionaries, including Jitendra Nath Das in prison, was a crucial moment in the resistance against illegal detentions done by the colonial government. In fact, Subhash Chandra Bose ने इनके सम्मान में इन्हें the young ददीची of the country कह के भी बुलाया, comparing him to the ancient Indian sage Dadichi who had sacrificed his life for a noble cause as well. और अब इसके साथ आइए let us proceed with the other fact of today, which is associated with 1932 when Indian classical vocalist प्रभा आत्रे was born। अर्थात आज के दिन वर्ष 1932 में भारतीय शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे का जन्म हुआ था। प्रभा आत्रे भारत से एक विश्व प्रसिद्ध क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, जिनका संबंध म्यूजिक के किराना घराना से है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था अंडर फेमस क्लासिकल म्यूजिशियंस सुरेश बाबू माने एंड हीराभाई बादो देकर। उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में कंट्रीब्यूट किया by popularizing the Indian classical vocal music at global level. In fact, she is competent in various musical genres, जिसमें शामिल हैं ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, नाट्य संगीत as well as भजन्स। वह गान वरदान की प्रेसिडेंट भी हैं, जो कि पुणे में स्थित एक फेमस म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन है। यह पद इनके द्वारा पिछले 22 वर्षों से संभाला जा रहा है। वर्ष 2016 अप्रैल में उन्होंने एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया when she released 11 books on music in Hindi as well as in English at the India Habitat Center in New Delhi. This was a world record by itself. उन्हें कई prestigious awards भी दिए गए by the Indian government, including the Sangeet Natak Academy Award in 1991 as well as Padma Shri by the Government of India in 1990 and even Padma Bhushan given to her by the Indian government during 2002. और अब इसके साथ आइए let us have a look at the next fact of today, which is associated with 1959 when USSR's Luna 2 became the first probe to contact another celestial body। अर्थात आज के दिन सोवियत संघ का लूना 2 किसी अन्य खगोलीय पिंड से संपर्क करने वाला पहला जांच मिशन बन गया था। लूना 2 was originally named as the second Soviet cosmic rocket and it was nicknamed Lunik 2। यह छठा था in the Soviet Union's Luna program spacecraft series that was launched to the moon। It was in fact the first spacecraft जो कि मून की सतह तक पहुंच पाया था और सबसे पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट
which came in contact with another celestial body. स्पेसक्राफ्ट को 12 सितंबर 1959 में लूना 8K-72 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड इट फॉलोड अ डायरेक्ट पाथ टू द मून. द स्पेसक्राफ्ट रिलीज्ड अ सोडियम गैस क्लाउड सो दैट इसके मूवमेंट्स को आसानी से विजुअली ऑब्जर्व किया जा सके बाय द साइंटिस्ट्स. इनफैक्ट अगर बात इसके डिजाइन की करें तो इसका डिजाइन हूबहू लूना 1 प्रोब से मिलता जुलता था, which involved a spherical space probe with protruding antennas and instrumentation. 13 सितंबर 1959 को लूना 2 ने मून की सरफेस को इम्पैक्ट किया एट ईस्ट ऑफ मेर इम्ब्रियम नियर द क्रेटर्स एरिस्टाइडस, आर्किमिडीज एंड ऑटोलाइकस. लूना 2 इसी कारण से एक बड़ी सक्सेस माना गया फॉर द सोवियट्स and it was first in a series of missions अर्थात lunar impactors that were intentionally crashed on the moon. Much later, US also made similar attempts by launching Ranger missions that ended in similar variety of impacts on the moon. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which questions do we need to solve here today. The very first one is which was the first European country to colonize India अर्थात भारत का उपनिवेश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था. ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी डच, डी पोर्चुगल. The next question is when was Goa liberated from Portugal अर्थात गोवा को पुर्तगाल से आजादी कब मिली थी ऑफिशियली. ऑप्शंस हैं ए 1959, बी 1960, सी 1961, डी 1962. और आज का तीसरा प्रश्न है whom did सुभाष चंद्र बोस अर्थात नेताजी डिस्क्राइब एज द यंग दधीची ऑफ इंडिया अर्थात नेताजी के द्वारा भारत के युवा दधीची के रूप में किसे वर्णित किया गया था. ऑप्शंस हैं ए खुदीराम बोस, बी भगत सिंह, सी जितेंद्र नाथ दास और इज इट डी बाघा जतन. आज का फोर्थ क्वेश्चन है who made the world record by releasing 11 music books at the India Habitat Center in 2016 अर्थात वर्ष 2016 में इंडिया हैबिटेट सेंटर में 11 संगीत पुस्तकें जारी करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था. ऑप्शंस हैं ए प्रभा आत्रे, बी किशोरी अमोनकर, सी लता मंगेशकर, डी मालिनी राजूरकर. And the fifth question for today is which was the first spacecraft to reach the surface of the moon अर्थात चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था. ऑप्शंस हैं ए लूना 3, बी लूना 2, सी रेंजर 1, डी रेंजर 5. आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है द रेंजर मिशन टू द मून वॉज लॉन्च्ड बाय अर्थात चंद्रमा के लिए रेंजर मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था. ऑप्शंस हैं ए रॉसकॉस्मोस, बी नासा, सी स्पेसएक्स, डी ईएसए अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी. और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें. विद दिस हैव अ ग्रेट डे. प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.